चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और देखिए खबर हर मिनट की। उल्हासनगर कैंप नंबर 4 संभाजी चौक पर 23 जुलाई के दिन त्रिलोकनाथ निधि स्मॉल बैंक का तीसरा वर्धापन दिन था। उसी मौके पर एक नए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल उल्हासनगर माझा का उद्घाटन किया गया। विजयजी गायकवाड़ उल्हासनगर माझा इस न्यूज चैनल के संपादक हैं। इस चैनल के माध्यम से सभी स्तर के सामाजिक कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को नागरिकों तक प्रसारित करने के लिए इस चैनल उल्हासनगर माझा का उद्घाटन आज किया गया है। संपादक विजयजी गायकवाड़ ने बताया कि यह चैनल समाज सेवा से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। बैंक के वर्धापन दिन के और नया चैनल चालू करने के उपलक्ष्य पर स्कूल के छात्रों को नोटबुक और गरीब महिलाओं को साड़ी वितरित की गई। इस उद्घाटन के अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सिद्धार्थ मोकले, G20 न्यूज, उल्हासनगर। जय श्री महाकाल। दोस्तों, उल्लासनगर शहर के अंदर आज हम लोग का त्रिलोकनाथ निधि स्मॉल बैंक का तीसरा वर्धापन दिन है। सभी हमारे क्लाइंट को, हमारे सभी मेंबर्स को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही में एक ऐसी योजना हमारे महाकाल बाबा फाउंडेशन की तरफ से और त्रिलोकनाथ निधि तरफ से आने वाले कुछ दिनों के अंदर गौर गरीब बच्चों के लिए, लड़की हो लड़के हो, उनके लिए हमारे ने शहर के लिए ऐसी योजना हमने लाई है। जैसे कंप्यूटर क्लासेस, जो बच्चों को फीस देके नहीं भर पाते, हम लोग फ्री ऑफ कास्ट बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस सिखाने जा रहे हैं। दूसरा 7 क्लासेस, जिसमें कपड़े सिलते हैं जो गरीब बच्चे, जो तबके में उनके पास वहां पे 7 क्लासेस नहीं होती है, पैसे नहीं होते, बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूली जाती है, वो रकम ना भरते हुए 0 पेमेंट में हम लोग बच्चों को ऐसा एजुकेशन देने जा रहे हैं। 7 क्लासेस हो गया, कंप्यूटर क्लासेस हो गया, ऐसे हमारे कार्य हर साल कुछ ना कुछ शहर के हित के लिए, जनहित के लिए हम लोग उपलब्ध करना चाहेंगे। यही हमारा उद्देश्य है। जय श्री महाकाल। आज यहाँ पर हम सब एकत्रित हुए तो यहाँ पर त्रिलोकनाथ निधि इस स्मॉल बैंक का जो तीसरा वर्धापन दिवस मनाया जा रहा है और दूसरी बात कि शहर में जो भी काम हो रहे हैं इस वक्त, अभी कोई कार्यकर्ता है जो छोटी छोटी बस्तियों में वो अपना कार्य कर रहा है लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रहा कोई उसको प्रसिद्धि के लिए, लेकिन अब उसके प्रसिद्धि के लिए यहाँ पर न्यूज चैनल उल्हासनगर माझा का आज यहाँ पर ओपनिंग हुआ है और उस माध्यम से जो भी कार्यकर्ता है, नागरिक है, उनकी जो समस्या है उसके लिए लड़ने के लिए एक न्यूज चैनल का विजय गायकवाड़ इन्होंने ओपनिंग भी किया है और साथ ही साथ महिलाओं को सक्षमीकरण के लिए वहाँ पे लोन का सुविधा करके दिया है। महिलाएं है उनको रोजगार कैसे मिलेगा? अब रोजगार करने के लिए जो महिला रेडीमेड गारमेंट है या कोई घर काम वाली महिला है या अन्य कोई भाजीपाला विक्रेता महिला है और अदर कोई ऐसा कोई भी जो बिजनेस है जो महिला कर सकती है, लेकिन गरीबी हालत में उनके पास पैसा नहीं रहता कि भाई हम लोग बिजनेस तो कर सकते हैं लेकिन पैसा नहीं, फाइनेंस नहीं है हमारे पास। तो इसके लिए विजय साहब ने एक स्कीम निकाला है महिलाओं के लिए। वो स्कीम इस तरीके का है कि
किसी महिला को शुरुआत 10,000 रुपए से होगी। जिस महिलाओं को अगर कर्ज चाहिए उसके लिए यहाँ से पासबुक बनाया जाएगा। उसके लिए आपको पहले तो लगेगा आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो। अब आपका जो रेसिडेंशियल प्रूफ हो गया, उसके बाद में आपको यहाँ पे आके फॉर्म भरना है। फॉर्म का और पासबुक का होता है 200 रुपया। लेकिन अभी हम लोग ने, विजय सेठ ने क्या किया है कि वो अब आने वाले महीने तक 1 तारीख तक उसको फ्री रखा है। आपको पासबुक का कोई भी पैसा भरना नहीं है। और उसके बाद आपको पहला लोन अगर दिया जाता है तो 10,000 का, 10,000 से आप शुरू करते हैं। 10,000 से शुरू करने के बाद में आपको उसको 1 साल 12 महीना भरना है। उसको 10,000 रुपये को 12 महीना भरना है। तो 12 महीना किस तरीके से भरना है कि 1,000 रुपया आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो, और ऊपर पड़ेगा आपको 250 रुपया, मतलब 1250 रुपया महीना आपको भरना है 1 साल के लिए। 12 महीना आप 10 महीना, तो 10 महीने में आपको भरना है। अब 10 महीने में भरेंगे तो आपका पैसा भी आता है और ब्याज भी आपको कम पड़ता है। अभी देखो सोनार के पास हम लोग जाते हैं तो 2.5 रुपया 3 रुपया अगर दागिने पे मिलता है, लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा ब्याज नहीं है। सिर्फ 100 रुपए के ऊपर आपको 2.5 रुपया ब्याज बैठ रहा है। 2.5 रुपया भी नहीं बैठ रहा है, 2 ही बैठ रहा है। अभी तो 2 महीना और भी कम कर दिया सर ने। हाँ, अभी ये हिसाब से अगर आपको रोजगार के लिए अगर किसी को 10,000 रुपए का जरूरत है शुरू में, तो आप यहाँ पे आके फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद में आपको प्रोसेसिंग फी रहेगा उसका शुरू का जो 500 रुपया है। 500 रुपया अगर आपके पास है तो आप भर के अपना 10,000 लेके जा सकते हैं। अगर नहीं है तो वो काट के आप 9,500 रुपया ले सकते हैं और 10 महीने में वो पैसा आप रिफंड कर सकते हैं। उसके बाद लेकिन उसके जैसे कि अभी एक महिला है जिसको लोन चाहिए, तो उसका जो विटनेस है, दूसरी महिला जो यहाँ पे जो खातेदार होनी चाहिए जिनका पासबुक यहाँ पे, एक महिला उसको जमीन देगी। अभी बचत गट में 10-10 महिला एक साथ में इकट्ठा होती है, इधर ऐसा नहीं, एक महिला एक को जमीन होगी। लेकिन अगर समझो उसने पैसा नहीं दिया तो जमींदार का जिम्मेदारी है उसे पैसा वो यहाँ पे भरना। सबको बराबरी का पैसा मिलेगा। 10 महिलाओं का भी हम लोग ने शुरू किया है 10,000 रुपए से। आगे चल के जिस तरह से आपका यहाँ पे लोन पूरा होते रहेगा वैसे हम लोग पैसा बढ़ाएंगे आपके बिजनेस के ऊपर, कि आप बिजनेस के ऊपर कितना मुनाफा कमाते हो और कितना भर सकते हो उसके ऊपर, और कम से कम ब्याज दर में यहाँ पे आपको वो अपना कर्ज मिलेगा। आप महिला है, सक्षमीकरण हो जाएगा आपका। और जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई करते हैं, क्या उनके भी 2 पैसा अगर घर में आ जाता है। महिला घर में बैठ के क्या करती है, घर काम करती है, पैसा नहीं होने के बाद में कोई बिजनेस नहीं करती। लेकिन ऐसी महिला है जो सक्षमीकरण के लिए विजय सेठ ने वो स्कीम निकाली है, और इस स्कीम का जो सबने फायदा उठाना चाहिए। खुशी का दिन है। हमारे गायकवाड़ साहब ने जो त्रिलोकनाथ निधि पिछले 3 साल पहले खोला था, तो आज 3रा वर्धापन दिवस है। 3 साल का पूरा होने को आया है। तो इन लोगों ने जो ये बैंक खोला था, सिमाल त्रिलोकनाथ निधि की जो सिमाल बैंक है, वो जरूरतमंद लोगों के लिए खोला था कि जरूरतमंद लोगों को सिमाल व्यवसाय ओपन करना है तो उन्हें 20,000, 25,000 या छोटी सी 10,000 से लेके 25-50,000 तक निधि की आवश्यकता रहती है। वैसे तो सरकार बहुत सारी योजनाएं खोलती रहती है, निकालती रहती है, लेकिन लोग जो योजनाओं का लाभ लेने तहसीलदार कार्यालय या तो महानगर पालिका में जाते हैं तो उन लोग को धक्के खाने पड़ते हैं कि इतने सारे पेपर्स वगैरह लाते रहो, तो लोग वहीं पर ही अधमुआ हो जाते हैं, उन लोग को लाभ नहीं मिलता है। लेकिन हमारे विजय गायकवाड़ साहब ने जो ये सिमाल बैंक खोला है, तो आज कितने ही जरूरतमंद लोग आए। देखो ये अपना बैंक खाता ओपन करने के लिए आए, और जो सिमाल इन लोग को जो कर्ज है, सिमाल जो योजना है, इन लोगों को लाभ मिलने के लिए आज भी आए हैं। 3 साल से आते रहते हैं। तो गायकवाड़ साहब का यही लक्ष्य है कि हर घर में सिमाल व्यवसाय ओपन होना चाहिए। महिलाओं को या आने वाली जो न्यू जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उन लोगों को जो व्यवसाय के लिए लगता है, लाभ के लिए देने के लिए जो लगता है सिमाल कर्ज, उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य खोला है इन लोगों ने। तो हम ऐसे गायकवाड़ साहब को धन्यवाद करते हैं, सिमरन सेवा एनजीओ और सभी के हिसाब से, कि ऐसे ही सेवा करते रहे। और आज जितने भी उल्लासनगर में जो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन उन लोगों का प्रशंसा या अच्छे काम का किसी को पता नहीं चलता है। तो गायकवाड़ साहब ने एक न्यूज चैनल ओपन किया है, उल्लासनगर माझा उल्लासनगर न्यूज चैनल। तो ऐसे छोटे लोग जो भी अच्छे काम करते हैं, तो उन लोगों का उल्लासनगर में मालूम पड़ना मांगता है कि ऐसे लोग भी शहर में जिसका काम दबा रहता है। जिस तरह से हमारी सिमरन सेवा एनजीओ का भी काम है, बहुत सारे योजनाएं हैं या प्रोजेक्ट्स है,
आज तक आधे ही उल्लासनगर को पता चला है, लेकिन पूरे उल्लासनगर को पता चलने के लिए माजा उल्लासनगर आ गया है मैदान में। ऐसे बहुत सारे लोगों का जो भी छवि है वो उजागर करने के लिए, उनकी जो समस्या है लोगों की, वो उजागर करने के लिए गायकवाड़ साहब मैदान में आए हैं। तो आज तीसरा वर्धापन के उपलक्ष्य में हम ढेर सारी बधाई देना चाहते हैं कि ऐसे ही सेवा कार्य करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल।